अंग्रेजी में एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। यानी कि आप उन 5 व्यक्तियों का औसत हैं जिनके साथ आप अपने दिन का मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक पेड़ की। एक पेड़ के ऊपर एक बाज का घोंसला था जिसमें उसके अंडे रखे हुए थे। पेड़ के ठीक नीचे एक मुर्गी का घोंसला भी था जिसमें मुर्गी के अंडे रखे हुए थे। अब होता यह है कि एक दिन कि बाज का एक अंडा ऊपर से गिरता है और मुर्गी के नीचे रखे घोंसले के अंडों में मिल जाता है। वक्त बीतता है और वक्त के साथ साथ उन अंडों में से चूजे निकलना चालू हो जाते हैं। एक एक करके चूजे निकलते जाते हैं और फाइनली बाज का बच्चा भी बाहर निकलता है। वो नई नई दुनिया देखता है और सबसे पहले जो जिसे देखता है वो होती है उसकी माँ, यानी कि मुर्गी। अब वो मुर्गी को ही अपनी माँ समझता है, जो कि स्वाभाविक था, नेचुरल था। उसके साथ ही जो चूजे रहते हैं उनको अपना भाई समझता है और उन्हीं के साथ उसकी परवरिश होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अब टाइम आता है ट्रेनिंग का। तो मुर्गी ने अपने बच्चों को यानी उन चूजों को साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि आपको 2-4 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ना है। तो जैसी उसको ट्रेनिंग मिली थी वैसे ही वो बिहेव करता है। जो चूजे रहते हैं चूजों की तरह ही वो कुरकुराता है, चूजे की तरह ही गड्ढे खोद के दाने निकालता है, चूजे की तरह ही 2-4 फीट तक उड़ता है और चूजे की तरह ही व्यवहार करता है। एक दिन वो बाज का बच्चा आसमान में एक बड़े से पक्षी को उड़ता देखता है। एक बाज बड़ी शान के साथ ऊंची उड़ान भर रहा होता है। बाज का बच्चा जब उस बाज को देखता है तो मुर्गी से पूछता है, माँ वो पक्षी कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कौन है वो? माँ कहती है, बेटा वो बाज है। तो क्या मैं भी उसकी तरह उड़ सकता हूँ? तो मुर्गी बोलती है, नहीं, तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम बाज नहीं। और उस दिन के बाद वो बाज का बच्चा खुद को एक मुर्गी का बच्चा समझकर ही पूरी जिंदगी बिता देता है। रियलिटी में भी यही होता है। कई बार हम अपने अंदर के बाज को मार देते हैं मुर्गियों की संगति में आकर। अपने भीतर की सारी संभावनाओं को खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमारी कंपनी उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की हमारी संभावनाएं होती हैं। इसलिए अगर आपको कुछ जीवन में बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है, किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना है, तो मुर्गी के बच्चों के बीच में रहना छोड़ दीजिए। अपने भीतर के बाज को जिंदा कीजिए। YouTube पर एक बड़ी ही फेमस वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री का एक डायलॉग है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द क्लास, यू आर इन द रॉन्ग क्लास। यदि आप अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट हैं तो आप गलत क्लास में हैं। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में रहेंगे जहां सभी आपसे कम इंटेलिजेंट हैं, ऊर्जाहीन हैं, तो आप उस ग्रुप में सबसे स्मार्ट तो कहलाएंगे, लेकिन उस ग्रुप में कभी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में हैं तो उसे छोड़ दीजिए और एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां आप सबसे बड़े मूर्ख हों। भले ही आप उस ग्रुप में सबसे बड़े मूर्ख होंगे, लेकिन उस ग्रुप में यदि सबसे ज़्यादा किसी की ग्रोथ होगी तो वह आप ही की होगी। हम इंसान पानी की तरह होते हैं। अगर पानी को दूध में मिलाएंगे तो दूध बन जाएगा, पानी को शराब में मिलाएंगे तो शराब बन जाएगा, और अगर पानी को नाली में मिलाएंगे तो नाली बन जाएगा। आप जहाँ रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। एक लोहे के टुकड़े को जब पत्थर के साथ बांधा जाता है तो वह एक बाल्टी भर पानी में भी डूब जाता है, लेकिन अगर उसी लोहे के टुकड़े को लकड़ी के टुकड़े के साथ बांधा जाता है तो वो विशाल समंदर में भी तैरता है। आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आपके सर्कल में कौन पत्थर है और कौन लकड़ी है, कौन आपको डुबोएगा और कौन आपको डूबने से बचाएगा। किसके साथ रहने से आपकी ग्रोथ होगी, किसके साथ रहने से आपका नॉलेज बढ़ेगा और किसके साथ रहने से आपका फ्यूचर बनेगा। इसलिए अगर आप अपने भीतर के बाज को जगाना चाहते हैं तो मुर्गियों के बीच में रहना छोड़ दीजिए। इस विषय में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह के और भी आने वाले कई वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।